ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या आत्मा 13 दिन के बाद भी हमारी बातें सुन सकती है? सामान्यता आत्मा ने शरीर छोड़ा तो वो कुछ भी नहीं सुन सकती, क्योंकि उसको उसी सेकंड मां के गर्भ में प्रवेश करना है। रेयर लाखों में करोड़ों में कोई ऐसी एक दो आत्मा हो जिनका कोई कार्मिक अकाउंट हो तो वो रुकेंगे। वो भी यदि उन्होंने शरीर छोड़ने के बाद उनके पार्ट में है कि रुकना है तो रुकेंगी। अपनी मर्जी से कोई आत्मा चाहे कि मैं रुक जाऊं, वो नहीं कर सकते। लॉ सीधा सा है कि आत्मा ने एक शरीर छोड़ा तो दूसरा शरीर उसी सेकंड प्रवेश करना है मां के गर्भ में। और मां के गर्भ में प्रवेश करने के बाद भी यदि आत्मा का पार्ट है तो आकर के भी बात को किसी को कोई बताना है, कुछ करना है तो वो आकर के करेगी। पार्ट नहीं है तो नहीं आना है उसने। ये 13 दिन का नियम तो केवल समाज ने अपनी सुविधा के हिसाब से परिवार को संभलने के लिए बनाया। आजकल तो तुरंत उसी समय सारे परिवार के पास संदेश पहुंच जाता है, क्योंकि आजकल तो टेलीफोन का जमाना है। उसी सेकंड परंतु पहले जो समय होता था कि संदेश भेजने में चिट्ठी लिखी जाती थी, लेके जाता था, देता था तो था। तो उस समय गांव ही एक परिवार होता था। वो सारे काम करने के बाद जो गांव वाला परिवार होता था वो सारा का सारा अपने सारे काम करने के बाद चौथे दिन बैठकर पत्र लिखते थे कि सारे परिवार के जो दूर दराज के लोग हैं वो इकट्ठे हों और सबको पता लग जाए कि भी उसने शरीर छोड़ दिया। क्योंकि उस समय भी यदि पत्र लिखा जाए तो पहुंचना तो है नहीं, कोई आ कैसे सकेगा। आज तो उसी टाइम मैसेज हो जाता है, उसी टाइम सारी बातें हो जाती हैं, उसी समय सारे पहुंच सकते हैं। और उनको थोड़ा धार्मिक कार्यों में बिजी रखने के लिए ब्राह्मणों ने अपनी अपनी रोटियां सेकना शुरू कर दिया कि चलो आप खाना बना कर दिया करो, हम खाना खाने आएंगे तो आपके पितर को खाना मिलेगा। तो उनका उनके प्रति लगाव बना रहता है कि चलो अभी हम उनके लिए कर रहे हैं। बाकी इसका कोई मतलब नहीं, ना तो उसने खाना खाना है, ना उसके लिए तरावी तक रुकने की जरूरत है, ना ही कोई पूजा पाठ करने की जरूरत है, ना ही कोई दान पुण्य करने की जरूरत है। दान पुण्य भी जो करेगा उसी को मिलेगा, ना कि उस आत्मा को मिलेगा जो शरीर छोड़कर चली गई। उस आत्मा को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मिलने वाला है तो सिर्फ ब्राह्मण को मिलने वाला है। उस आत्मा ने तो पता नहीं कहां पूरे वर्ल्ड के अंदर कहां उसकी मां किस गांव में, किस शहर में, किस देश में कहां पर है और उसने उसमें प्रवेश किया। चाहे पास के गांव में भी प्रवेश किया हो, कभी भी किसी मां के गर्भ में यदि आत्मा ने तीसरे महीने में प्रवेश किया है उसे क्या मिलेगा, क्या लेगा?
यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी कि दूर दूर गांवों में कोई भी ब्राह्मण नहीं होता था जो इनके कार्यों को कराए, जिससे समझा जाए कि वो हमारे से शुद्ध कार्य कराएगा। अब ब्राह्मण कहता है कि मैं तुम्हारे गांव में आके रहूं, मेरे को रोटी कौन देगा? तो ये व्यवस्था बनाई गई थी कि जिसके घर कोई डेथ होगी तो वो आपको सारा साल खाना खिलाएगा। फिर ज्यादा डेथ होने लगी तो कहने लगे चलो 6 महीने खिलाएगा, 6 महीने दूसरा खिलाएगा, जब तक दूसरी डेथ नहीं होती तब तक वो खाना खिलाएगा। फिर एक ब्राह्मणों ने अपने उस अधिकार को बनाए रखा, जिसके कारण ये व्यवस्था चलती आ रही है कि अब कहते हैं जैसे हमें पैसे दे दो, हम खाना अपने आप खा लेंगे। बाकी याद रखें, आत्मा ने यहां से शरीर छोड़ा, दूसरे शरीर में प्रवेश किया, उसे कोई बात सुनने की जरूरत नहीं। सुनने की जरूरत होती तो उसे जाने की क्या जरूरत थी? वो पूरी बातें सुन के जाता है, कार्मिक अकाउंट बराबर करके जाता है, जो भी लेना देना हिसाब किताब है बराबर हो गया। किसी कारण से कुछ ऐसा हिसाब होता है जिसको बराबर करने के लिए बाद में आना पड़ता है, तो वह आत्मा आ सकती है अपने कार्मिक अकाउंट के हिसाब से। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।